तो लाइक से भगवान परशुराम की आदर और सम्मान के योग्य सम्मानित मंच, मेरे सारे साथी बीपीएसओ के साथी और अनेक मेरे नौजवान साथी, मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, मुझे हमारे शहर की, हमारे भविष्य की चिंता हो रही है। ये कुछ दिनों की बात नहीं है, कुछ सालों से हो रही है। एक जो विजन होती है, भविष्य की सोच होती है, हम सोचते हैं आगे जाके कुछ बढ़कर दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। जो युवा शक्ति के पास ताकत होती है, लगन होती है कि कुछ बदलाव लेकर आएंगे, हम अपना नाम रोशन करके दिखाएंगे, वो सारी की सारी इस भाजपा सरकार ने कुचल दी। हमारा शहर कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। वो शहर जहां गर्व से हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को करनाल से, कुरुक्षेत्र से, हिसार से अपने कैथल बुलाया करते थे कि आओ देखो, आओ देखो मेरी सड़कें कितनी चौड़ी है, आओ देखो मेरे पार्क कितने सुंदर है, आओ देखो कितनी नई फैक्ट्रियां लग रही है, कितने नए दफ्तर खुल रहे हैं, आओ देखो कितनी नई चीजें हो रही है मेरे शहर में। पिछले 10 साल में नई चीजें तो दूर की बात, जो सारी पुरानी चीजें थी वो भी खंडर बन गई। इस भाजपा सरकार ने हमारा ध्यान नहीं किया है। दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, क्योंकि ये वो शहर नहीं है जो जब हम बच्चे होते थे, मैं तो 25 साल का हूं, मेरे भाई यहाँ कोई 24 का है, 23 का है, 27 का होगा, 28 का होगा, ज्यादा से ज्यादा 30 साल का होगा। हम तो बच्चे ही थे 10 साल पहले। पिछले 10 सालों में जब हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई खत्म की है, कामकाज शुरू करने की कोशिश की है, हमने तो देखा है हमारा जो कैथल शहर, सुंदर शहर, उसमें वो मजा नहीं रहा, उसमें वो प्यार नहीं रहा, उसमें वो जो स्पार्क होता है वो स्पार्क नहीं रहा। क्योंकि इस भाजपा सरकार ने अपने पैर के नीचे हमें कुचल दिया है। जो सारा का सारा हमारा भविष्य था, वो रोजगार के थ्रू आता था, सरकारी नौकरियों के थ्रू आता था, वो तो सारा खत्म कर दिया। हम सब जानते हैं जो सीईटी का स्कैम है, सीईटी का जुमला है, उसमें सरकारी नौकरी तो किसी को मिलती नहीं। एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम देने जाते हैं, 5-5 साल रिजल्ट नहीं आता है। एग्जाम देने जाते हैं, कोर्ट ही खारिज कर देता है रिजल्ट को, बोल देता है मार्किंग ही गलत की थी सरकार ने। तो क्या करें हम? सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही। 20-22 साल का शुरू किया था सरकारी नौकरी ढूंढना, 25-30 साल के हो गए, बाल हमारे सरों के सफेद हो गए, परिवार शुरू नहीं कर पाए, शादी कर नहीं पाए, अब तक 1 रुपया कमाकर अपने मां बाप को नहीं दे पाए। दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन ऐसी सरकार, इस भाजपा सरकार ने स्थिति बना दी हमारे शहर की। क्योंकि ये भाजपा सरकार विकास और बदलाव के बारे में नहीं सोचती, काम के बारे में नहीं सोचती। ये भाजपा सरकार उस 36 बिरादरी जिससे हमारा शहर बनता है, हमारा हरियाणा बनता है, उसको तोड़ने की कोशिश करती है। ये किसी भी एक बिरादरी को आगे लेके जाने वाली सरकार नहीं। इसने तो हम सबका ही भविष्य नष्ट कर दिया। क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली भाजपा सरकार है, ये जहर फैलाने वाली भाजपा सरकार है, ये काम करने वाली भाजपा सरकार नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, जो संस्कार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, जो संस्कार भगवान परशुराम जी ने हमें सिखाए, वो हमें प्रेम और प्यार बांटना सिखाते हैं, सुख और शांति रखना सिखाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना सिखाते हैं, उनका सम्मान करना सिखाते हैं और काम करना सिखाते हैं। क्योंकि काम शब्दों से ज्यादा बोलता है।
लेकिन ये सरकार, ये भाजपा सरकार काम तो करने नहीं वाली। काम अगर करना है तो हमें करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि मुझे हमारे कैथल, हमारे घर की चिंता होती है। दादाजी हमें सिखाया करते थे कि अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लोगे, अपने समाज, अपने ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद लोगे, जो सुरजेवाला परिवार के साथ तो इतने सालों सालों से बना ही है, जो वो संस्कार आपको सिखाएंगे, जो रास्ता वो आपको दिखाएंगे, वो रास्ता एक विकास का रास्ता है, एक न्याय का रास्ता है, एक सच का रास्ता है और एक बदलाव का रास्ता है। और इसी रास्ते पे हमें चलना सीखना है, क्योंकि अगर हम इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमारा समाज, हमारा पूरा का पूरा समाज, हमारा शहर खत्म हो जाएगा। तो मैं वायदा करता हूं अपने सारे साथियों, अपने सारे भाइयों बहनों के सामने बैठे, अपने मातृशक्ति बड़े बुजुर्गों के सामने खड़े, जो मेरे सारे जवान साथी, उनकी गिनती से, उनसे गिनती करके अपना हाथ मेरे हाथ में डाले, मेरे साथ खड़े, हम अपनी आवाज बुलंद बनाएंगे, एक बदलाव के रास्ते पे चल के दिखाएंगे और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ जितनी सेवा मेरे पिताजी ने की थी, जितनी सेवा मेरे दादाजी ने की थी, मैं जानता हूं उससे ज्यादा सेवा करके दिखाऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा के दीप की जय, दीप की। और अपने शहर के, अपने हर हल्के के, अपने प्रांत का नाम रोशन करके दिखाएंगे कि मेरे किसी भी साथी को ये ना बोलना पड़े यार हरियाणा में तो कोई भविष्य रहता ही नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, बेंगलोर जा रहा हूं, हैदराबाद जा रहा हूं, मैं अपना घर गिरवी रख के, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के, पैसे उधार पे रह के अमेरिका जा रहा हूं, कनाडा जा रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथियों की जिंदगी आसान नहीं है वहां। मैं भी बाहर रहा 5 साल, बहुत साथी मिलते थे मुझे। 2023 में जब वापस आ रहा था, तब तो सबसे ज्यादा अपने हरियाणा के नौजवान साथी मिलते थे और बोलते थे यार भाजपा सरकार ने तो भविष्य खत्म कर दी हमारी, अब तू ही बता क्या करें। यहां कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में 12-12 घंटे 2 नंबर में मजदूरी करनी पड़ती है। स्टूडेंट वीजा तो सिर्फ 15 घंटे काम करने देता है ना हफ्ते में। डंकी से गए, उनके पास तो कोई कागज भी नहीं, वो तो 1 नंबर में नौकरी कर ही नहीं सकते। और वो बोलते हैं यार ना तो अपना कोई भाई मिलता है, अंग्रेजों का खाना खा के, अंग्रेजों की भाषा बोल के तंग आ गए, कच्ची ब्रेड अंडा कब तक खाएंगे, दाल रोटी की याद आती। और वो बोलते हैं घर की बहुत याद आती है मेरे भाई, घर की बहुत याद आती है, दादी के हाथ के खाने की याद आती है, घर की बहुत याद आती है। जब त्योहार होता है, दिवाली में पटाखे बजाती है परिवार और फोटो भेजती है हमें, होली पे रंगों के साथ खेलती है और फोटो भेजती है, वो फोटो देख के आंसू आ जाते हैं, घर की बहुत याद आती है। माता बीमार पड़ गई, कोई ध्यान रखने वाला नहीं, बहन की शादी करवानी है, कोई कामकाज देखने वाला नहीं, दादाजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए, एक आखिरी बार उनसे नहीं मिल पाया, पर अपने परिवार के साथ इस कठिन समय में नहीं खड़ा हो पाया, घर की बहुत याद आती। ये मेरा भी दर्द है साथी। हमारे पूर्व विधायक शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, मेरे दादाजी जब गुजरे, मैंने बहुत कोशिश की, मैं घर वापस नहीं आ पाया, मेरी परीक्षाएं चल रही थी, मैं घर वापस नहीं आ पाया। और जो दर्द आज भी मेरे दिल में, मैं जानता हूं वो दर्द मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहेगा, क्योंकि ये कहानी
ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये कहानी उन हजारों लाखों मेरे नौजवान साथियों की जिनका भविष्य इस भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है हमारे हरियाणा में। और मैं वायदा करता हूं, अगर हम सब एकजुट हो जाए, अपने भाइयों के साथ, अपने नौजवान साथियों के साथ खड़े हो जाए और बोले हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, मैं जानता हूं आपकी मदद के साथ, आपकी मेहनत के साथ ये कांग्रेस सरकार जब 8 तारीख को बनेगी, जो 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सबको भर के दिखाएंगे हम। एक बार फिर से नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाके फैक्ट्रियां, दफ्तर खोल के दिखाएंगे हम कि मेरे साथियों को घर छोड़ के ना जाना पड़े। कल वो घर से कह पाए मैं कैथल से, और मैं कैथल नहीं रहूंगा, मैं और कहीं नहीं जा रहा, मेरी अच्छी नौकरी है ही, परिवार धंधा सब चला पाता हूं, घर अच्छा बना लिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ पूरा परिवार चला पाता हूं मैं, क्योंकि मैं कैथलवासी हूं, ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जा रहा मेरे साथियों। और मेरे साथियों, मैं भी 25 साल का हूं, मुझे भी कहीं नहीं जाना, मैं तो 25 साल का, बहुत लंबी राजनीति करनी है मुझे, 50 साल तो करनी ही है। मोदी जी खुद बोलते हैं 75 पे रिटायर कर जाना चाहिए। ठीक है मोदी जी, 75 पे कर देंगे रिटायर हम, मुझे नहीं पता आप करने वाले हो या नहीं, हम कर लेंगे। फिर भी 50 साल तो छोड़ता है वो हमें, 50 साल कहीं नहीं जाना मैं साथियों। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे आप सब साथियों की भी मदद की जरूरत है, मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक टीम चाहिए, मुझे एक ऐसे साथी चाहिए जो दिन रात एक करने के लिए तैयार है, मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, जो हमारे लोगों की जिंदगी, हमारे गरीब साथी, आम साथी की जिंदगी, छोटे दुकानदार, मातृशक्ति, युवा शक्ति की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अपना नाम रोशन करूंगा, आपको साथ पकड़ के मैं आगे लेके जाऊंगा कि हम सबका नाम रोशन कर पाए और सबकी सेवा कर पाए। लेकिन ये काम, ये परीक्षा आज से शुरू होती है मेरे साथ। 5 तारीख को हमारा चुनाव, 10 दिन रहते हैं। 10 दिन में ये चुनाव मैं अकेला नहीं उठा सकता, मैं अकेला काम नहीं कर सकता। मेरे जवान साथी जो हर घर, हर गली में मेहनत कर सकते हैं, लोग साथियों को जानते हैं, मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। आप सबको अपने पे लेना पड़ेगा कि ये मेरा चुनाव है, मेरे भविष्य का चुनाव है, मेरे भाई का चुनाव है, मेरे खुद का चुनाव है, और ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। हर घर जाके, हर गली जाके, हर दादे की, हर दादी की, हर बुआ की, हर ताई की, हर ताऊ की, हर चाचे की, हर भाई की, हर बहन की वोट दिलवानी है। मैं जानता हूं आपकी मेहनत के साथ 90% से ज्यादा पोलिंग करके दिखा सकते हैं आप। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जवान साथ ही चुनाव लड़ता है, जवान साथ ही चुनाव उठाता है। और मैं जानता हूं मेरे सामने वो जवान साथी है जो ये काम करने के लिए तैयार है। तो मेरे साथी, साथ जोड़ो, मेहनत करो। 10 दिन की बात है, उसके बाद हमें फल मिलेगा, नौकरियां आएगी, अपने कैथल का नाम हम रोशन कर पाएंगे और अपने शहर को एक बार फिर से सुंदर बना पाएंगे, सुरक्षित बना पाएंगे और एक मंदिर जैसे सजा कर दिखा पाएंगे। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक विधायक बनाने का चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव हमारे कैथल के भविष्य का चुनाव बन गया है। ये चुनाव हमारे कैथल में एक बार फिर से हरियाणा सरकार का राज लेकर आने का चुनाव बन गया। और हमारे कैथल को, हमारे घर को
एक बार फिर से एक शाइनिंग स्टार बनाने का चुनाव बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान परशुराम की भाई आगे सूरजवाला, जय। भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं।